प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि अमितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायण। आज भगवत्पाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का पावन प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि को भगवत्पाद आचार्य का लोक कल्याण के लिए जन जन में भगवत भक्ति ज्ञान की उत्पत्ति मुमुक्षा और जिज्ञासा की शांति के लिए करुणावतार हमारे भगवत्पाद आचार्य शंकराचार्य भगवान का आज प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ। दक्षिण भारत के केरल कालोनी नामक ग्राम में भगवत्पाद एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर और अल्प आयु में कुल 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पूरे विश्व को एक ऐसे अद्भुत ज्ञान की धारा में पिरोया जिसके कारण आज हम सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन स्वाध्याय कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। पूरे भारत में बौद्धों के साम्राज्य को, पाखंड को, नास्तिकता को खंडन करके सनातन वैदिक धर्म अद्वैत दर्शन का आचार्यपाद ने मंडन किया, स्थापना की, पुनर्प्रतिष्ठा की। ऐसे सनातन धर्म के पुनरुद्धारक हम सबके आराध्य और हमारी गुरु परंपरा के मूल आचार्य, हमारी परंपरा के मूल स्रोत भगवत्पाद आचार्यपाद का आज जन्म दिवस, प्राकट्य दिवस। ऐसे पावन पवित्र दिन पर हम भगवत्पाद को अनंत अनंत अपना अभिवादन, प्रणाम, वंदन करते हैं, जिनके कारण आज हम लोग कुछ भी बोल पाने में समर्थ हो रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म में हम दीक्षित होकर शास्त्रों का ज्ञान और
शास्त्र परंपरा को श्रवण कर पा रहे हैं। ऐसे भगवत्पाद का आज प्राकट्य दिवस हम लोगों के लिए अत्यंत गर्व का दिन है और आज ही के दिन श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल का भी कपाट खुल गया है प्रातः 6:30 बजे, जहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने अपने एक मठ की स्थापना की, भगवान बद्री विशाल के मूर्ति की स्थापना की और पुनः वहाँ पे पूजन आदि का क्रम प्रारंभ किया। आज ऐसा बहुत ही पवित्र दिन है। हम अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ आचार्य के चरणों में शत शत वंदन नमन प्रणाम निवेदित करते हैं। अब इस कृतज्ञता के साथ कि उनकी वाणी का रसस्वादन हम लोग कर रहे हैं, ऐसी अपनी कृपा बनाए रखें। हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र के ध्यान का शांति मंत्र का हम बोलेंगे, आप दोहराएंगे, उसके बाद फिर आगे की विचार विमर्श प्रारंभ करेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहले मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्ता। आपको मंत्र मिला नहीं? ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम् तदेशाभ्युक्तः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम् परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणापि पश्यतेति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अभ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्योऽन्नम्
अयं दक्षिणः पक्षः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा इदं पुच्छं प्रतिष्ठः तदप्येष श्लोको भवति। तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवती श्रुति ब्रह्मानंद वल्ली में उस ज्ञान की महिमा का वर्णन करती है, जहां पर भाष्य में भगवत्पाद आचार्य शंकर ने इस बात को प्रतिपादित किया कि ये अनुवाद, ये मंत्र क्यों प्रारंभ हो रहा है। तो लिखते हैं अविघ्नेन आत्म विद्या प्राप्ति आशास्यस्ते तन्मूलम ही परम श्रेयः इति। अविघ्नेन आत्म विद्या प्राप्ति ही, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न आए, बाधा न आए। क्योंकि जैसे कि हम इस संसार में कोई काम करने के लिए जाते हैं तो पहले मुहूर्त देखते हैं, एक शुभ समय देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम ऐसा काम करें जिसके कारण कोई बाधा उत्पन्न ना हो। जब संसार के किसी छोटे से काम के लिए हम इस प्रकार का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो इस दुनिया के सबसे कठिनतम काम, आप ये मान के चलिए दुनिया का सबसे कठिन काम है ब्रह्म विद्या का अनुसंधान। हमको लगता है कि ठीक है, सब ऐसे चल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि दुनिया का सबसे कठिन, सबसे रहस्यात्मक, सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप करने बैठे हैं, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या का अनुसंधान, जिसका नाम है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति का प्रयोजन। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के आप जो कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में है और सबसे कठिन कार्यों में है। इससे कठिन काम कुछ है नहीं संसार में। घर, मकान, दुकान बनाना तो बहुत सरल है, घर परिवार को आगे बढ़ाना बहुत सरल है, नौकरी करना बहुत सरल है, लेकिन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और ब्रह्म विद्या का अनुसंधान, ब्रह्म विद्या के लिए प्रयत्नशील होना, तो आचार्य बात कहते हैं अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्ति ही आशास्ते तन्मूलम ही परम श्रेयः। कि हमारी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, विघ्न न आए, इस प्राप्ति के लिए, इस आशा से हम किसी भी ग्रंथ में प्रवेश के पूर्व परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम जिस कार्य के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं उस कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा न आए और इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। फिर कहते हैं संगीतादि विषयानि कर्म भी अविरुद्धा अन्योपासनानि अयुक्तानि। विभिन्न प्रकार के कर्मों का, उपासना आदि का यहाँ पर जो वर्णन किया गया है। अब प्रथम मंत्र है ओम ब्रह्म विद्या ब्रह्म विदाप्नोति परम। ओम इसका अर्थ आप सभी लोगों को पता है, सारे ग्रंथों में इसका अर्थ विस्तार से बताया जा चुका है, तो बार बार उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि ओम ही इस पूरे वेदों का और पूरी सृष्टि का सार है। ओम में ही समस्त सूत्र छिपा हुआ है और ओम से ही सारे की सारे विश्व में जितने भी शब्द हैं वो प्रकट होते हैं।
ब्रह्मा जी के कंठ से भेदन करने के बाद दो ही शब्द निकले, ओम और अथ। इसीलिए किसी भी ग्रंथ को आप देखेंगे तो प्रारंभ के पूर्व, अध्यायों के पूर्व या तो ओम लिखा होगा या फिर अथ लिखा होगा। अथ प्रथमोध्यायः, अथ द्वितीयोध्यायः, क्योंकि इस विश्व के सृष्टि का मूल शब्द दो ही है, ओम और अथ। तो ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम, जो ब्रह्मविद है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो उस परम को प्राप्त कर लेता है। कौन से परम को प्राप्त कर लेता है? बोले तदेशाभ्युक्ता, उसी के बारे में श्रुति कहती है कि वो ब्रह्म जिसको हमें प्राप्त करना है या जिसके अनुष्ठान के लिए, जिस कार्य के लिए हम यहाँ प्रवृत्त हो रहे हैं, उस कार्य का स्वरूप कैसा, लक्ष्य का स्वरूप कैसा है, जो हमको मिलेगा वो कौन है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो अनंत स्वरूप है। ध्यान रखियो, सत्य वाला नहीं है या ज्ञान वाला नहीं है, अनंत वाला नहीं है। क्योंकि जब हम कहेंगे सत्य वाला है वो ईश्वर, तो फिर उस ईश्वर में द्वैत आ जाएगा। और जब हम उसे कहते हैं कि वो सत्य स्वरूप ही है, अर्थात सत्य ही है, तभी आप अद्वैत की सिद्धि कर सकते हैं। बस इतना सा भेद आप समझ के चलिए। तो इसलिए वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अर्थात उसमें और सत्य में कोई अंतर नहीं है, सत्य ही ब्रह्म है। तो भगवत्पाद कहते हैं कि इस विषय को लेकर जब हम प्रारंभ करते हैं, तब श्रुति भगवती कहती है कि इसको प्राप्त कर लेने का अर्थ है न विभेदी, विद्वान न विभेदी कुतश्चरः, फिर विद्वान कभी भी भयभीत नहीं होता है। जब वो सत्य को जान लेता है, सत्य को स्वीकार कर लेता है, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो फिर उसे कभी किसी चीज का भय नहीं होता, डर नहीं होता। अच्छा चलो, ये पर ब्रह्म की बात हो रही। हम अगर व्यवहारिक भी सत्य की बात करें, संसार में रहते हुए कभी कभी हम किसी ऐसी परिस्थिति को, जो हम चाहते नहीं है कि आए, लेकिन आ जाती है, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं जो हम पहले से कभी सोचकर भी नहीं रखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, वैसी परिस्थिति यदि आ जाती है तो आपके पास विकल्प क्या है? बोले विकल्प एक ही है कि उस सत्य को, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। जब तक आप उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक तो आप भयभीत होते रहते हैं, डरते रहते हैं, तब तक आपके भीतर बहुत सारे विकल्प चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जिस दिन आप उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से आपको धीरे धीरे आपका जो भय है वो समाप्त होने लगता है, वो जाने लगता है। क्यों? क्योंकि अब आपने उस परिस्थिति को जैसी है वैसी स्वीकार कर ली। तो जब आपके जीवन में एक साधारण सी परिस्थिति का प्रभाव ये है कि उसके स्वीकार करते ही आपके जीवन से भय निकल गया, निर्भयता आने लगी, तो आप विचार करके देखें, यदि आप उस परम सत्य को स्वीकार करके और उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं, जो कि इस पूरे संसार का एकमात्र आधार है, तो फिर तो संसार का कोई भी भय आपको भयभीत नहीं कर सकता। बस आवश्यकता है कि उस परम सत्य को स्वीकार करके और उस परम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने का प्रयास करना, प्रयत्न करना। जब हम ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, जब हम ऐसा कर लेते हैं, तब वो सत्ता हमको अपने स्वरूप से परिचय करा देती है। और जब उस परम सत्य के स्वरूप का परिचय हो जाता है,
तो धीरे 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 जीवन से अभय प्रतिष्ठित होने लगता है और निर्भयता आने लगती है और भय समाप्त होने लगता है। इसलिए आज आपके डर का, आपके परेशान होने का, भयभीत होने का एक कारण है, मुख्य कारण, जो आप किसी भी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे। मानो कोई व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के साथ आप वांछित भाव नहीं रखते कि वो आपके आसपास रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि आप उसका त्याग भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। तो आपके पास विकल्प क्या है? परेशान होते रहना। आपका विकल्प क्या है? उस व्यक्ति को लेकर डरते रहना, हैरान होना? बोले नहीं, फिर उसको स्वीकार कर लो कि चलो अब ये जीवन में है ही, जैसा भी है वैसा अब इसके साथ व्यवहार करना ही है। तो जैसे ही आप उस व्यक्ति को अपनी आत्मा से, पूर्णता से स्वीकार करते हैं, वैसे ही आप देखिए धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ आपका जो भयभीत भाव था, डरपना था, वो समाप्त होने लगता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, या यूं कहिए वो हमको अनुकूल प्रतीत होने लगता है। और फिर जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो प्रकृति भी फिर आपका सहयोग करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि वैसी परिस्थितियां निर्मित हो गई। तो प्रकृति भी आपके मन के अनुकूल व्यवहार करने के लिए आपको बाध्य कर देती है। और ये प्रकृति का नियम भी है, जैसा आप सोचते हैं धीरे धीरे आप वैसे होने लगते हैं। ये कहेंगे कि हमने पश्चिम के किसी दार्शनिक से पढ़ लिया, सुन लिया। एक बुक बड़ी प्रचलित हुई कई साल पहले, में लगता 10 साल पहले, द सीक्रेट, आप लोगों ने नाम अगर सुना हो, रांडा बर्न करके एक लेखक हुई, तो उसका द सीक्रेट करके बुक आई, पूरी फिर मैंने भी पढ़ा था। आज के 10 साल या 12-15 साल हो गए होंगे मुश्किल से, मुझे लगता है छोटी पुस्तक इतनी पसंद। तो खरीदा हमने, महंगी बड़ी आई थी, 400 रुपये 500 रुपये की हम लोगों के लिए, तो उस समय इतना बड़ा पैसा भी बड़ा होता था, क्योंकि पैसा तो रहता नहीं था, लेकिन फिर भी अब जिज्ञासा थी भीतर कि भाई क्या है जरा देखें। तो खरीदा और पढ़ना शुरू किया। तो पूरी की पूरी पुस्तक का सार अगर हमसे पूछा जाए तो बस एक ही चीज है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है, और वैसी परिस्थितियां आपके आसपास क्रिएट होने लगती हैं। वैसे व्यक्ति, वैसे वस्तु, वैसे परिस्थिति आपके आसपास निर्मित होने लगती है। बस पूरी पुस्तक का सार इतना, कहानी के माध्यम से उसको दर्शा दिया गया। अब इसको कृष्ण तो बार बार गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यो यत् श्रद्धति, जो जैसा श्रद्धा करता है वो वैसा ही हो जाता है। अब इसका भावांतर से, शब्दों के प्रकारांतर से आप भले कुछ कह दें। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यदि आप किसी को समझना चाहते हो तो आप सबसे पहले उसकी श्रद्धा को देखो। श्रद्धा अर्थात उसके मान्यताओं को देखो कि वो व्यक्ति अपने जीवन में क्या मान्यता लेकर बैठा हुआ है। तो बोले वो कैसे देखे? बोले यो ये श्रद्धा एव सा, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आज हम अपने जीवन में जैसी मान्यता रखते हैं, धीरे धीरे हमारा आसपास का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, व्यवहार वैसे ही तो निर्मित होने लगता है। हमारा निर्माण का जो माध्यम है वो कोई बाहर की परिस्थिति नहीं है, वो पहले आपकी मन स्थिति है। पहले जब आप अपने मन में वैसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं तो धीरे धीरे बाह्य परिस्थितियां भी वैसी निर्मित होने लगती। इसलिए कभी किसी चीज को चाहना हो, पाना हो, या किसी चीज में परिवर्तन करना हो तो मानसिक रूप से वैसा सोचना प्रारंभ कर दें, वैसा एक दृढ़ संकल्प कर लें, वैसी प्रार्थना करना प्रारंभ कर दें।
तब आप देखेंगे धीरे 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 ऐसी परिस्थितियां आपके आसपास निर्मित होने लगेगी। ये बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है इस प्रकृति का। आप जैसी श्रद्धा रखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा हो जाते हैं। तो भगवत बात कहते हैं कि ब्रह्म विद्वान न विभेति कुतश्चनः, जो विद्वान है वो कभी भी भयभीत नहीं होता। तो हमारे भी भय का कारण परिस्थितियों के अस्वीकार करने के कारण ही है। परिस्थितियां जब हमारी अस्वीकृत हो जाती हैं तो वो परिस्थितियां हमको डराने लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं वो परिस्थितियां हमारे अभयता का कारण बन जाती हैं। और आपको भरोसा ना हो, विश्वास ना हो तो देख लीजिए, आज तक आपने जिस किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया हो तो क्या वो परिस्थिति आज आपको डरा सकी है, भयभीत कर सकी है, परेशान कर सकी है? और जिसको आपने स्वीकार नहीं किया वो आए दिन डराती रहती, आज भी डराती रहती। अच्छा चलो आपसे कुछ गलती हो गई, कोई ऐसा कार्य हो गया जो नहीं होना चाहिए था, चलो तो हो ही गया ना, अब तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब उसका परिणाम आएगा तो देखा जाएगा। जब आप इतना स्वीकार कर लेते हो तो वो की गई गलती आपको उतने समय तक तो परेशान नहीं करती जब तक उसका फल ना आए। भाई जब फल आएगा तब तो हम परेशान होंगे ही होंगे। अनुकूल आएगा तो सुखी होंगे और प्रतिकूल आएगा तो दुखी होंगे। तो तब तक के लिए तो अपने आप को शांत रखो, तब तक तो के लिए अपने आप को एकाग्र रखो। क्या करें, बस इतना स्वीकार करो भाई चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जो हुआ हुआ, क्या कर सकते हैं, अच्छा छोड़ो। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। गीता के एक सूत्र स्मरण करने योग्य है। भगवान कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। अर्जुन, जो चीज जहां है, जैसी है, अपनी जगह पर है, उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अपनी ये परिस्थितियां प्रकृति अपने आप संचालित करती है, उसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, सब चीज अपनी अपनी जगह प्रतिष्ठित हैं, प्रकट हो रही हैं, और वो परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसी उनको होनी चाहिए थी। जैसी तुम सोच रहे हो वैसी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो चीज जहां है, जैसी है, वो उचित ही है। अगर ये कृष्ण का एक सूत्र को याद आ जाए और स्वीकार हो जाए, जो चीज जहां है, जैसी है, वो उचित ही है, आप देखिए आपके जीवन से कितने भय समाप्त हो जाएंगे। और यही तो सत्य में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया है, यही तो सत्य में प्रतिष्ठित होने का एक माध्यम है, जिसको भगवती श्रुति कह रही है कि विद्वान न विभेति कुतश्चनः। जो विद्वान है वो कभी भी भयभीत नहीं होता है। अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो संसार की सत्यता को जान लेता है। ये संसार कभी भी स्थिर रहा नहीं है, ये संसार परिवर्तनशील है, बदलाव इसमें होगा ही होगा। तो जो बदलाव को स्वीकार कर ले वो क्यों परेशान होगा? अच्छा अगर किसी ने जल को स्वीकार कर लिया तो फेन, बुदबुद या जो उस जल के भीतर एक गोल गोल सा निकलता है, आपने देखा होगा जब पानी का प्रवाह चलता है तो एक बुदबुदा निकलता है। अगर उस बुदबुदे को हम सत्य मान लें तब तो हम परेशान होते रहेंगे ना। लेकिन ये मान लें कि सत्य बुदबुदा नहीं है, फेन नहीं है, वो उसमें उठने वाली जो लहरें हैं वो नहीं है, बल्कि सत्य तो जल है। तो जल के सत्य स्वीकार करते ही फेन उठे तो और ना उठे तो, उठे तो वाह वाह और ना उठे तो वाह वाह। बोले ये वृत्ति साधु को अपना लेनी चाहिए, साधक को अपना लेनी चाहिए। तो धीरे धीरे कोई आए तो ठीक और चला जाए तो ठीक।
क्योंकि आज तक किसी को कभी रोक कर रखा जा नहीं सका, और जिसके साथ जितने साल का, जितने दिन का आपका प्रारब्ध कर्म जुड़ा है वो रहेगा। उसके बाद लाख कोशिश कर लो, उसको जाना ही जाना है। फिर आप चाहकर भी कभी उसको रोक नहीं सकते। इसलिए किसी के आने से हर्ष और किसी के जाने से विषाद ये नहीं होना चाहिए। आओ भैया, स्वागत है, जा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए भगवत पाद लिखते हैं, संसार निमित्ते च सति अभयम प्रतिष्ठाम विन्दते। इस सत्य को जानने का लाभ क्या होगा? बोले सत्य में प्रतिष्ठा हो जाने से अभय की प्राप्ति हो जाएगी। और हमारे और आपके जीवन के सारी चीजों का प्रयोजन क्या है? अभय ही तो है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जीवन में डर निकालने के लिए ही तो कर रहे हैं। घर बना रहे हैं किस लिए? बताओ। गाड़ी खरीद रहे हैं किस लिए? अच्छा, घरों में दुनिया भर के चीजों का संग्रह कर रहे हैं, फ्रिज है, मशीन है, कूलर है, जो भी आप, एसी है, माइक्रोवेव है, किस लिए? कि भैया जरूरत पड़ने पर कोई कमी ना रहे, कोई आवश्यकता पड़े तो परेशान ना होना पड़े। वो जो भय है उसको समाप्त करने के लिए तो आप बाह्य वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके घर में चले जाओ तो महाराज देख के लगता है कि व्यक्ति भोजन कहां करता होगा, क्या करता होगा, बनाता कहां होगा, क्योंकि कहीं कोई दिखता ही नहीं। कोने में कहीं छोटा सा चूल्हा रखा हुआ है, 2 बर्तन वहां रखे हुए, बस। न आटे की थैली दिख रही है, न दाल का डिब्बा दिख रहा है। लेकिन वो भी रात को मजे से सो के और सुबह उठ के अपना 2 रोटी बनाया और चूल्हा बुझाया और काम पे चला गया। आप वहां पहुंच जाओ तो आपको बैठने की जगह नहीं है। आपके यहां बोले महाराज ड्राइंग रूम अलग है तो बैठक अलग है, तो बालकनी में सोफा अलग डाल दो, तो 4 जगह तो हमने बैठक बना रखी है। क्यों? बोले महाराज कभी किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए तो हमें डर ना रहे। 10 लोग भी आ जाए, 50 लोग भी आ जाए तो पूरा हो जाए। तो हमारे जीवन के सारे संग्रह का उद्देश्य क्या है? आपने कभी विचार किया? सुख नहीं है, सुख तो है ही, वो सेकेंडरी है। आपके जीवन में वस्तुओं के संग्रह का सबसे पहला लक्ष्य है अभय, डर समाप्त हो जाना। अच्छा चलो, वस्तु है, हम इसको हटा देते हैं। व्यक्ति, किसी व्यक्ति का संग्रह आप किस लिए करते हैं? भैया ये तो बिजली विभाग में है, ये बोले जल विभाग में है, ये बोले नगर निगम में है, ये तो बोले डीएम एसडीएम आए और एसपी हैं, तो इनसे संबंध बना के रखो। क्यों? कभी कोई काम आ जाए तो हमें तुरंत हेल्प मिल जाए। तो आपका जो डर है, उस डर को दूर करने के लिए आप अधिक से अधिक लोगों के साथ संपर्क बढ़ाते हैं। एकदम जरा नंबर दे दीजिए, और हो सकता है कि उस नंबर की आपको वर्षों में 1 आध साल 2 साल बीत गया हो, कोई जरूरत ही ना पड़ी हो, या हो सकता है कि आपको याद भी ना हो कि उस व्यक्ति का नंबर और फोन आपके पास में है, लेकिन उस समय आपको लगा कि शायद अगर इससे संपर्क संबंध हो जाएगा तो मेरे भय में थोड़ी निवृत्ति हो जाएगी। इस उद्देश्य को लेकर, इस भविष्य की सोच को लेकर आपने उसके साथ संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। तो ये तो हमारे जीवन के सम्यक व्यवहार का एकमात्र अगर हम देखें तो वो है डर समाप्त कर देना किसी भी चीज का। जो जो आपने अपने मन में संग्रह कर, अच्छा चलो कोई भी चीज आपने संग्रह कर रखी हो, उस संग्रह की वृत्ति का उद्देश्य आप विचार करके हमको मत बताइए, आप खुद ही सोच के देखिएगा, कहीं लिख के रखिएगा कि हमारे जीवन में व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के संग्रह का उद्देश्य
एक ऐसा टॉपिक बनाया हो। जीवन में संग्रह का उद्देश्य, फिर आप लिखते चलिए क्या क्या मुख्य उद्देश्य क्या है आपका। आप देखिए, आप लिख डाले कि हो सकता है 20 पन्ना, लेकिन सार क्या निकल कर आएगा? डर ना रहे, अभय की प्रतिष्ठा हो जाए। और जब भगवती श्रुति कहती भैया कुछ भी मत संग्रह करो, तुम केवल सत्य को जान लो और भयभीत नहीं होगे, निर्भय हो जाओगे, हम मानते ही नहीं। हम कहते नहीं, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम निर्भय। लेकिन हाँ, जीवन के एक काल में, जीवन की एक परिस्थिति में ये हम पाते हैं और लौट फिर वहीं पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ भाई, ये सब कुछ जो कुछ इकट्ठा किया ये सब तो कूड़ा करकट ही था, और इसके बटोरने से और अभयता का कोई मतलब संबंध है ही नहीं। संबंध तो मेरे मन की ही स्वीकृति से है, बाहर की वस्तुओं से निर्भयता का कोई संबंध। लेकिन ये अभी नहीं समझ में आता है, ये तब समझ में आता है जब हम पूरी तरह से थक हार कर और अपने आप को ये मान लेते हैं कि अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। फिर हम विचार करने बैठते हैं तो पाते हैं कि जो जो हम पाना चाह रहे थे वो सब पा तो लिया, लेकिन पाने का कोई अर्थ नहीं रहा। लेकिन अब बोले, अब पाना चाहूं भी कुछ तो समय नहीं है। तो भगवती श्रुति कहती है भैया अभी से समझ जाओ। इसलिए भगवान शंकराचार्य तो आप देखो 32 वर्ष की आयु में ही सब कुछ प्राप्त करके और बता के इस संसार को अभय प्राप्त करके और इस संसार को अभय बता करके संसार को अभयता दे दी और स्वयं में अभय हो गए और विदा हो गए। कौन सी वस्तु का संग्रह किया? बोले कुछ भी नहीं किया। इसलिए ब्रह्म विदा आपनोति परम। अब कहते हैं सायो हवै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति। जो कुछ भी हमें प्राप्त है उस प्राप्त होने से उस ब्रह्म की हमें निर्भयता आ जाती है। अब थोड़ा भाष्य हम देख लेते हैं। आज भगवत्पाद का जन्मदिन भी है तो उनकी वाणी का थोड़ा रसस्वादन कर लें। आप लोगों को संस्कृत ना भी समझ में आए तो श्रवण कर लीजिएगा। इस बहाने भी कम से कम भगवान शंकराचार्य की वाणी आपके कान में पड़ेगी। ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति। ब्रह्म, ध्यान दीजिए, ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म सबका आत्मा है। श्रुति ऐसा कहती है बार बार। अतः नाप्यम प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टः। अब कितना सुंदर प्रश्न उठाया है। बोले जो हमको नित्य प्राप्त है उस प्राप्त को प्राप्त करना क्या संभव है? मान लो जो ये पुस्तक हमको नित्य प्राप्त है, मेरे पास हमेशा के लिए है, और मैं ये कहूं कि ऐसा करो 4 घंटे बैठ के जप कर लो, 8 घंटे ध्यान करो, सेवा करो और तुम्हें ये पुस्तक मिल जाएगी। जो कि ये पुस्तक हमको हमेशा से मिली हुई है। आप क्या कहेंगे? बड़े यार बुद्धिमान आदमी हो यार। जो चीज हमको मिली है उसके लिए क्या कह रहे हो कि पूजा कर लो, ध्यान कर लो, जप कर लो। अरे जब ये मेरे पास हमेशा है ही तो इसको हम पाने के लिए कुछ साधन क्यों ही करें? तो बोले वैसे ही जब आत्मा हमको नित्य प्राप्त ही है तो उस आत्मा की नित्य प्राप्ति के लिए हमें अन्य साधन करने की आवश्यकता है ही क्यों? और जो प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य साधन करना व्यर्थ ही है। और प्राप्त को प्राप्त क्या करना? जो हमको मिला ही है वो तो मिला ही है ना, उसको दोबारा कैसे मिल जाएगा? ये प्रश्न उठाते हैं। बोले जैसे किसी दूसरे परिच्छिन्न पदार्थ द्वारा ही उससे भिन्न किसी परिच्छिन्न पदार्थ की प्राप्ति देखी गई है,
अर्थात कोई चीज कहीं नहीं है और कोई चीज कहीं है। तो जो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न माने कटा हुआ, उस परिच्छिन्न वस्तु को तो प्राप्त किया हुआ अनुभव में आता है कि भाई यहां नहीं है, यहां मिल जाएगी। लेकिन जो अपरिच्छिन्न है, आत्मा अपरिच्छिन्न है, अर्थात कटा हुआ नहीं, हर जगह है। तो जो अपरिच्छिन्न आत्मा है, हमेशा कण कण में व्याप्त है, उस आत्मा की प्राप्ति को आप कैसे कह रहे हो कि वो मिल जाएगी? तो परिच्छिन्न से परिच्छिन्न को प्राप्त करना ये तो समझ में आता है, लेकिन ब्रह्म रूपी अपरिच्छिन्न को, जो सर्वव्यापक है, उस अपरिच्छिन्न को प्राप्त करने का मतलब क्या है? अपरिच्छिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्मेत्यतः परिच्छिन्न वदनात्मवच्च तस्य अप्राप्ति अनुपपन्नः। तब तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म को प्राप्त करने का जो आप भाव बता रहे हो, ये तो व्यर्थ है, ये तो कभी संभव ही नहीं है। तो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य कहते नायम दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। बोले कैसे, कथम? बोले दर्शनादर्शन अपेक्षत्वाद ब्रह्मणः आप्तनाप्तयोः। बोले उस ब्रह्म को प्राप्त करने का जो यहाँ पर भगवती श्रुति कहती है ब्रह्मविदाप आपनोति परम, वो ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर ब्रह्म को प्राप्त करने का तात्पर्य है कि दर्शन अदर्शन अपेक्षा, उस ब्रह्म के दर्शन को ही प्राप्त करना कहते हैं। तो क्या आज तुमको जो ब्रह्म प्राप्त है उसका दर्शन है? समझ में आ रहा होगा शायद जो कह रहे हैं। आज आपको ब्रह्म प्राप्त तो है, लेकिन उस ब्रह्म का दर्शन नहीं है। ये पुस्तक आपके पास है तो, लेकिन इस पुस्तक के होने का आपको भान ही ना हो। जैसे कभी कभी होता है आप लोगों के साथ, चश्मा आप लगाते हैं, हम ही लोगों के साथ कभी हो जाता है, चश्मा उतार के आपने सिर पे रख लिया, ढूंढ रहे चश्मा कहां गया, कहां गया। तो ये चश्मा तो आपको नित्य प्राप्त है, लेकिन फिर भी आप इसको ढूंढ रहे हैं। फिर अचानक से आपका हाथ गया और आपको ये चश्मा मिल गया, तो क्या हुआ? आप क्या कहेंगे? चश्मा मिल गया। अच्छा बताओ, क्या एक क्षण के लिए भी चश्मा आपसे दूर था? चश्मा तो आपके पास ही था, लेकिन प्राप्त होने के बाद भी आपको वो प्राप्त नहीं था। प्राप्त होने के बाद भी उस दर्शन, चश्मा रूपी आत्मा का दर्शन आपको नहीं था। तो बोले इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा नित्य प्राप्त है, लेकिन नित्य प्राप्त होने के बाद भी आज वो मुझे अनुभव में नहीं आती, दर्शन नहीं है। इसलिए दर्शन होना ही उसकी प्राप्ति है। इसलिए जब भगवती श्रुति वेद ये कहता है कि ब्रह्मविदाप आपनोति परम, वो ब्रह्मविद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तो इसका तात्पर्य है कि वो साधक ब्रह्म को जान लेता है, अनुभव कर लेता है कि जो नित्य प्राप्त ब्रह्म है, नित्य प्राप्त आत्मा है, वो मेरी है और मुझे अनुभव में आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मविद उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, अब कहते हैं परमार्थतः, असल में परमार्थ रूप से परमार्थतो ब्रह्म रूपस्यापि सतः अस्य जीवस्य भूतमात्राकृत बाह्य परिच्छिन्न अन्नमयाध्यात्म दर्शिनः तदसक्तः चेतसः प्रकृत संख्या पूर्णस्यः आत्मनो व्योहितस्यापि बाह्य संख्येय विषयासक्त चित्ततया स्वरूप अभाव दर्शनत्व परमार्थ ब्रह्म रूपाभाव दर्शन लक्षणया अविद्यया अन्नमयादीन
बाह्यान आत्मनः आत्मतत्वेन प्रतिपन्नत्वात् अन्नमयाद्य आत्म आत्म अनात्मभ्यो न अन्यः अहम अस्मि इति अभिमन्यते। एवं अविद्यया आत्मभूतम् अपि ब्रह्मात्मकं स्यात्। भगवत भाष्य कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। परमार्थता अर्थात परमार्थ रूप से, अंतिम सत्य रूप से तो वो ब्रह्म आपको प्राप्त ही है, लेकिन उसके साक्षात्कार और असाक्षात्कार की अपेक्षा से उसकी प्राप्ति की बात कही जाती है। जैसे कि एक कहानी सुनाते हैं, जैसे दशम पुरुष के लिए प्रकृत दशम संख्या की जो पूर्ति करने वाला वो आदमी था, वो शिष्य था, वो जब दिखाया जाता है तो वो उसको प्राप्त कर लेता है, जबकि वो वहां पर हमेशा था। बोले महाराज जी क्या बिल्कुल आपने बता दिया, समझ नहीं आया। बोले अब ये समझ में आएगा जिसने ये कहानी सुनी होगी। दसमस्तोमसी, अब आपने ये कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुनिए कभी। बोले नहीं अभी सुनाइए, याद नहीं आ रही है। चलो अभी सुना देते हैं। बोले एक गुरु थे और गुरु को 10 शिष्य मिल गए एक साथ, लेकिन ये गुरु का दुर्भाग्य है। अब ऐसे गुरुओं का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको शिष्य मिले और महाराज बुद्धिमान मिल जाए। बोले बुद्धिमान मिल जाए तब तो अच्छा है। बोले नहीं, इसका उल्टा समझ लो। वो जो 10 शिष्य मिले वो मूर्ख के मूर्ख मिले, और मूर्ख ही नहीं मिले, महामूर्ख मिले। आप सोचो किसी गुरु के पास 10 शिष्य हों और 10 के 10 महामूर्ख हों। ये विचार करके ये मन आनंदित होता। लेकिन महाराज ये गुरु जी का भी प्रारब्ध है कि हम क्या करें, आ गए हैं तो कहाँ टाले। अच्छा गुरु जी कुछ कर भी नहीं सकते, शिष्य आ गया, शिष्य बन गया है तो महाराज अब वो शिष्य ठीक है, अब उसको स्वीकार करना। तो महाराज आ गए। एक दिन शिष्यों का मन आश्रम में रहते रहते उब गया। बोले गुरु जी दर्शन करने जाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा चलो अच्छा है, इस बहाने भी थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिलेगी, इस बहाने भी थोड़े दिन शांति से आश्रम में रहेंगे। भैया मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले रह लो। तो गुरु जी से आज्ञा लेकर 10 के 10 शिष्य तीर्थ यात्रा पर निकल गए। लेकिन गुरु जी ने बहुत समझाया कि जहां जहां रहना 10 लोग एक साथ रहना, कहीं भी गाड़ी पे चढ़ना उतरना तो सबसे पहले चढ़ने के पहले गिन लेना कि 10 लोग हैं कि नहीं, उतरने के पहले फिर गिनना कि 10 हैं कि नहीं, कहीं बैठना तो गिनना, उठना तो गिनना। महाराज अब मूर्खों में एक और भी गुण है, अगर कोई बात उनके बुद्धि में बैठ गई तो फिर वो बैठ गई, फिर वो जल्दी से महाराज जल्दी से क्या निकलती नहीं। फिर उनको कितना भी समझाओ उनको समझ नहीं आता। खैर तो महाराज गुरु जी ने कहा कभी कोई नाली नदी नहर पार करना तो भी गिन लेता, नहीं तो पता चले एक आध कोई बह जाए तो तुम लोग लौट के आओगे तो नो ही रहोगे। तो गुरु जी की बात मानी, ठीक गुरुदेव आप जैसा कह रहे हैं। जा रहे हैं लोग, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया और महाराज 10 शिष्य निकल पड़े। कहाँ? तीर्थ यात्रा पर। तीर्थ यात्रा पर निकले, थोड़ी दूर गए तो एक नदी मिली। अब उनको नदी पार करना था। तो नदी इतनी भी गहरी नहीं थी कि वो पार ना हो सके। तो नदी पार करने के पहले गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नदी जब उस पार हो गए तो एक मूर्खों भी थोड़ा बुद्धिमान जो था उसने कहा सुनो रुको रुको रुको, अभी नहीं चलना। क्यों? गुरु जी की आज्ञा है जब तक 10 लोग गिन न लो तब तक आगे नहीं बढ़ना। अब महाराज उसने गिनना शुरू किया, गिनती सबको लाइन से खड़ा कर दिया। चलो सब लोग खड़े हो जाओ, हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा 9 ही गिनती।
रोने लगा। एक तो हमारा भाई बह गया, गुरुजी ने कहा था गिन लेना, दूसरे का तुम मूर्ख आदमी हो, चलो मैं गिनता हूं, तुम लाइन में खड़े हो जाओ। उसको उसकी जगह खड़ा कर दिया अपनी जगह, फिर उसने गिनना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हाँ 9 ही है। तीसरे ने कहा मैं गिनता हूं। ऐसे ही बारी बारी से 10 ने गिनती गिनी, लेकिन हर बार 9 ही निकले। अब बड़ा परेशान, रोना गाना शुरू, गुरुजी को क्या जवाब देंगे, एक भाई तो बह गया। और महाराज तब तक उधर से एक कोई व्यक्ति गुजर रहे थे, उनका रोना सुन के बोले क्या हो गया? बोले देखो हमारे गुरुजी से आज्ञा लेकर हम 10 लोग तो निकले थे, अब हम 9 ही लोग बचे हैं और आश्रम जाके गुरुजी को क्या जवाब देंगे। एक नदी पार करते समय एक हमारा गुरु भाई छूट गया, बह गया। देखा दिख तो 10 रहे हैं, ये 9 क्यों कह रहे हैं? सब के सब यही कह रहे हैं। तो लगता है कि ये सच में मूर्ख हैं। उन्होंने कहा चलो खड़े हो, मैं गिनाता हूं कि 10 हैं। बोले नहीं 9 ही हैं। बोले नहीं हम गिनाते हैं। फिर महाराज एक छड़ी ली, वहीं बगल में डंडा था, और पहले को एक मारा, बोलो बोलो 1, बोले 1, दूसरे को मारा, बोले 2 2, ऐसे मारते मारते जब 10वें तक पहुंचे, बोले 10, बोले 10, 10 10 10 10 हैं। चरणों में पड़ गए, अरे भैया आपने तो हमारे एक बहे हुए गुरु भाई को बचा लिया, ये 9 नहीं, हम तो 10 के 10 हैं। 10मस्तमसी ही, 10वें तुम हो। बोले क्या हुआ? वहां पर 9 नहीं थे हमेशा के हमेशा 10 ही। लेकिन जब 10वें की प्राप्ति हुई, क्यों? क्योंकि उनको ये भ्रम हो गया था कि हम 10 नहीं बल्कि 9 हैं। तो 9 की संख्या होने के उनके भ्रम को 10वां वहां होते हुए भी जब प्राप्त हुआ तो क्या वहां नहीं था क्या? बोले नहीं, 10वां भी हमेशा वहीं का वहीं था, लेकिन बस वो अनजान होने के कारण प्राप्त नहीं था। प्राप्त कैसे हुआ? बोले जब गुरु ने लखाया, गुरु ने दिखाया कि तुम 10वें हो तो मिल गए। बोले वैसे ही हमारी जो आत्मा है नित्य हमको प्राप्त है, जो ब्रह्म है वो नित्य हमको प्राप्त है। लेकिन जब कोई गुरु डांट करके कुछ शास्त्रों के कटु वचन के द्वारा हमारे मान्यताओं पर प्रहार करते हैं, पिटाई करते हैं, और हमको संसार की आसक्ति से, संसार के बंधन से तोड़कर, हटाकर, घुमाकर इधर दिखाते हैं, कहते हैं देखो ये तुम हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। तब आप कहते हैं हमको भी ब्रह्म मिल गया, हमको भी आत्मा मिल गई, हम भी भगवान का दर्शन कर लिए। बोले अरे मूर्ख, तुमको तो तुम्हें नित्य वो आत्मा प्राप्त था, बस तुम्हें वो दर्शन नहीं हो रहा था। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि आत्मा प्राप्त होता है, परमार्थता ब्रह्म स्वरूप तो आप हो ही, आपको वो नित्य उपलब्ध है। तो यहाँ पर भगवत बात कहते हैं जैसे वो 10 संख्या का शिष्य कभी खोया नहीं था, हमेशा उपलब्ध था, वैसे ही आत्मा कभी आपसे खोई नहीं, ब्रह्म आपसे कभी खो सकता नहीं। नित्य सर्वव्यापक चेतना आपको प्राप्त है, बस उस पर दृष्टि जाने की आवश्यकता है। तो वैसे ही जब हम पंचभूतात्मक तन मात्राओं से उत्पन्न ये अन्नमय कोश आदि परिच्छिन्न शरीर से निकलकर आत्म भाव के द्वारा उस ब्रह्म को देखते हैं तो हमको दिखाई देता है। आज हमारी अविद्या, अब वहां तो मूर्खों की कहानी पढ़ी तो हमको बड़ा मजा आया। बोले ये कहानी किसी मूर्ख की नहीं है, हमारी ही है, तुम्हारी ही कहानी है। आज ये अविद्या की मूर्खता के कारण, अविद्या के पर्दे पड़ जाने के कारण आप भी उन्हीं मूर्खों की तरह ही तो व्यवहार कर रहे हो, उन्हीं अविद्वानों की तरह व्यवहार कर रहे हो, उन्हीं ऐसे लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हो, जड़ बुद्धि की तरह कि हमको आत्मा तो प्राप्त नहीं, आत्मा दिखा दो। अरे तुम्हें आत्मा प्राप्त है, आओ तुम्हारे पंचभूतात्मक अन्नमय कोश आदि, जो अन्नमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय, ये जो कोश हैं, इन कोशों में जो आत्मा ढक गई है उसकी परत हटा दे।
कैसे हटेगा? बोले गुरु वचनों से, शास्त्रों के वचनों से, तब तुम्हें नित्य प्राप्त आत्मा प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहोगे कि आत्मा तो मुझे मिल गया। इसलिए एवं अविद्या आत्मभूतम ब्रह्म ब्रह्म अनाप्तम स्यात्। नित्य प्राप्त होने के कारण अविद्या के हो जाने से, अर्थात माया के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण, आज ज्ञान न होने के कारण हमको अब वो आत्मा प्राप्त नहीं है। तस्यैव अविद्या आत्मत ब्रह्मस्वरूपस्य प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मो अविद्या अनाप्तस्य सता केनचित् स्यात्। क्या बात है? केनचित् स्मृतस्य पुनस्तस्यैव विद्या आप्तिर्यथा तथा श्रुति उपदिष्टस्य सर्वात्म ब्रह्मणः आत्मदर्शनेन विद्या तद आप्ति रूपः पद्यते एव। बोले ऐसे ही जब आपके चित्त पर जो अविद्या का पर्दा पड़ गया है, उस चित्त पर पड़े हुए अविद्या का पर्दा जब हटता है, तो आपको पुनः किसी गुरु की कृपा के माध्यम से, किसी के याद कराने से, जब आपको कोई याद कराता है, अब आप देखिए, आप सत्संग में ना आइए, साधना ना करिए, भजन ना करिए, तो आप भी कभी कभी आप देखेंगे कि आप भूल जाते हैं कि आप कौन है। कभी पता नहीं आप लोगों को ये अनुभव हुआ कि नहीं? आप अगर महीने, 2 महीने, 4 महीने भजन छोड़ दीजिए, साधना छोड़ दीजिए, सत्संग छोड़ दीजिए, स्वाध्याय छोड़ दीजिए, जप छोड़ दीजिए, संतों को सुनना छोड़ दीजिए, भगवान का दर्शन करना छोड़ दीजिए, आप देखिए आपकी बुद्धि कितनी घोर संसार में चली जाती है। फिर आपको कुछ याद ही नहीं आता है, एक श्लोक नहीं याद आता है। आप कहते हैं क्या हो गया? लेकिन जैसे 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 आप श्रवण करना शुरू करते हैं, सत्संग करना शुरू करते हैं, और चित्त से पर्दा हटना शुरू होता है, मल हटना शुरू होता है, जो धूल मिट्टी जम गई है, तो आपको लगता है हाँ अब तो कुछ हमें दिव्यता आ गई। देखो जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको क्या लगने लगता है? अब मुझ में थोड़ी तो दिव्यता, महाराज अब मैं जो कहता हूं ना वो सच हो जाता है। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं, क्या करते हैं? बोले 2 अगरबत्ती जलाए, 1 दीपक जलाया, अब वो सिद्ध हो गए। कहते हैं जो मैं कहता हूं, अरे सिद्धि नहीं है, तुम्हारे चित्त से थोड़ा पर्दा हटा, मैल हटी, धूल मिट्टी हटी, तो तुम्हें थोड़ा दिखने लगा, तो तुमको लगने लगा कि अब हमारे में दिव्यता और चेतना आ गई। वो दिव्यता चेतना तो है, लेकिन विचार करके देखो, जब किसी दिन सच में अज्ञानता हट जाए, अविद्या हट जाए, तो आपकी स्थिति क्या होगी? फिर तो वही मैं शिव स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये अनुभूति आपकी हो जाएगी। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। आप कभी पूजा करके उठिए, हवन करके उठिए, कोई दिव्य अनुष्ठान करके उठिए, तो आप जब बैठे थे तब अपने को देखिए, और जब अनुष्ठान करके उठते हैं, जब करके उठते हैं, तब थोड़ा देर अपने आप को देखिए। यदि आपने सच में मन लगा के किया है तो आप में कुछ परिवर्तन की अनुभूति होती है कि नहीं? और ये ज्यादा अनुभव होगा हवन के समय। हवन यज्ञ जब आप करते हैं, उसके पहले अपना चित्त देखिए, और हवन यज्ञ के बाद अपना चित्त देखिए। जो चित्त मलिन था वो बिल्कुल शुभ्र हो गया, पवित्र हो गया, तो लगने लगता कुछ तो बदल गया, बड़ा अच्छा लगा। बोले वैसे ही अगर किसी दिन चित्त से सच में अविद्या का, माया का पर्दा हट जाए, तो आप चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी इस अंतःकरण से परे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्म चेतना हूं। इसको भी भगवत पाद शंकराचार्य का आज जन्म जयंती, इसलिए थोड़ा स्मरण कर रहे हैं उनको। तो आज हम लोग भगवान शंकराचार्य की इस वाणी का स्वाध्याय स्वादन करके कि अविद्या के कारण ही हमको ये आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसे ही वो पर्दा हटता है, उसका दर्शन प्रारंभ हो जाता है।
तो आज की कक्षा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगली कक्षा से फिर उस शब्द पर विचार करेंगे, ब्रह्मविद। ये ब्रह्मविद कौन है, इस पर अगली कक्षा में विचार करेंगे। ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्यम सारभूतम सर्वस्य वल्यार्थस्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।